आप अपने माथे की निगाहों से उस अजीम शख्सियत को देख रहे हैं कि जो संजीदगी, मतानत और वक़ार, रुश्दो हिदायत के पैकर और सीरत मुस्तफ़ा के आईनादार हैं। आप बहुत दूर दराज से तशरीफ़ लाए अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान औलादे रसूल वास्ती दूल्हा, जिस खानकाह का फैज़ान मारहरा मुतहरा और बरेली शरीफ और बरेली शरीफ से पूरे आलम में पूरी दुनियाए सुन्नियत में अल्लाह की रहमतें बनकर बरस रहा है। आज उस वास्ती दूल्हा का आप अपने माथे की निगाहों से दीदार कर रहे हैं। बहुत संजीदाएं, इंतहाई पुरवकार शख्सियत, मसलके आला हजरत के सच्चे पक्के तर्जुमान आज हमारी निगाहों के सामने हैं। आप दीदार करें, हजरत से बैअत हासिल करें और हजरत के इरशादात व फरमूदात पर अमल करने की कोशिश करें। जो असल मकसद पीरी मुरीदी का है, रुश्दो हिदायत अपने पीर को देखकर हासिल करना, हिदायत पाना, सच्चा और सीधा रास्ता इख्तियार करना, मसलके आला हजरत पर गामज़न रहना और अमली ज़िंदगी को खूब आरास्ता करना, इन तमाम चीज़ों से आप हजरत से बैत होकर इन तमाम चीज़ों को आप अपने आगे बढ़ा सकते हैं, अमली ज़िंदगी को खूब आरास्ता कर सकते हैं। अब चूँकि हजरत तशरीफ़ ला चुके हैं, कुछ लम्हात मेरी गुफ्तगू आप हजरात समात फरमा लें। चूँकि दस्तार बंदी होगी, हजरत की दुआएं होंगी और उसके बाद बैअत का सिलसिला होगा। जो जो हजरात भी मुरीद होना चाहेंगे वो मुरीद होंगे। जो बच्चे हैं हमारे मदरसे के, जिनकी दस्तार होनी है, हाफिज़ मोहम्मद जुनैद, हाफिज़ मोहम्मद सगीर, हाफिज़ शान आलम, तीनों मेंबर पाक पर आ जाएं। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। देखिए हजरात, दुनिया में आखिरत में किसी भी तरह की अगर तरक्की हासिल करना है तो हमें इल्म हासिल करना होगा और अपने बच्चों को तालीम दिलाना होगी। ईमान की हिफाजत बग़ैर इल्म के नहीं। आज ईमान पे डाका डाला जा रहा है, बग़ैर इल्म के हिफाजत नहीं होगी। अपनी आमली ज़िंदगी में सुधार बग़ैर इल्म के नहीं होगा। तरक्की चाहे दीन की हो या दुनिया की हो या आखिरत की हो, बग़ैर इल्म के तरक्की बोलो होगी। ये मदरसे इसी मकसद के लिए हैं, इदारे इसी मकसद के लिए हैं। अपने बड़े बड़े कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटियाँ जहाँ दुनियावी हुनर पढ़ाए जाते हैं वो दुनियावी तरक्की के लिए हैं। हमारे लिए ज़रूरत है कि हम कुछ आगे बढ़ने की सोचें और उन ज़बानों पर भी अबूर हासिल करें कि जिन ज़बानों के ज़रिए हमारे मज़हब पर डाका डाला जा रहा है। ज़रूरी है। मेरे आका ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, हदीस सुना रहा हूँ, मोहब्बत से सुने, कसीर तादाद में तलबा सुर्ख इमामों में तशरीफ़ फरमाए
आप लोग जो इनके वालिदैन बड़े हैं इधर उधर से आए वो तवज्जो से सुने। मिशकात शरीफ में ये हदीस पाक मौजूद है। आका फरमाते हैं इक़रा वर्तकी, पढ़ तरक्की कर। हाँ, पढ़ और तरक्की कर। बगैर पढ़े तरक्की का तसव्वुर नहीं हो सकता। आका की प्यारी हदीस पाक के ये जो लफ्ज़ हैं बड़े चुनीदा हैं और बड़े मखसूस लफ्ज़ हैं। वर्तकी, तरक्की, इर्तिका जो बनाए ना ये तरक्की से अगर पढ़ना, अगर तरक्की करना चाहते हो तो पढ़ो। इधर तवज्जो रखें। आप तकरीर सुन लें कुछ देर, मैं इसी तरह आपके सामने बोलूँगा, समझ में आए सुबहान अल्लाह बोल कर दिखाए, कुछ देर गुफ्तगू होगी। अल्लाह कुरान में फरमाता है, मैं अब इनके सामने थोड़ा तर्जुमा कर दूं और उसकी हल्की सी तशरीह आपके सामने पेश कर दूं। अल्लाह फरमाता है वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ। अल्लाह फरमाता है अल्लाह ने तुमको तुम्हारी माओं के शिकम से दुनिया में इस तरह भेजा, इस हाल में भेजा, ला तअलमून शैआ, तुम कुछ जानते नहीं थे, पढ़े लिखे तो आए नहीं थे। कौन आया पढ़ा लिखा? इल्ला माशा अल्लाह। चंद मिसालें छोड़कर आप जरा अंदाजा लगाएं, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो पढ़ा लिखा पैदा नहीं हुआ। आम तौर पर हाफिज क्यों ना हो, ये कारी, ये उलमा, ये मौलवियों की जमाअत, ये बुजुर्गों की जमाअत, इल्ला माशाअल्लाह चंद मुस्तस्ना है। आप अगर अंदाजा लगाएं सब के सब बेपढ़े आए। कुरान फरमाता है ला तअलमून शैया, तुम कुछ जानते नहीं थे, पता न था, तुम्हें कुछ भी मालूम न था, तुम्हें ये भी पता न था हम कहाँ पढ़े हैं, तुम्हें ये भी मालूम न था मेरी ग़िज़ा क्या है, तुम्हें ये भी मालूम न था कि मेरी माँ कौन है, तुम ये भी न जानते थे कि मेरा बाप कौन है। पैदाइश जब हुई तो अनपढ़ थे, बेपढ़े थे। तवज्जो रखिएगा बेटा, ये कुर्सी वगैरह अब रखी जाएंगी, आ जाएंगे बच्चे। तवज्जो से सुने, ये आमद और रफ्त होती रहेगी, गुफ्तगू सुना करें, बातें कुरान और हदीस की सुना करें। अल्लाह फरमाता है ला तअलमून शैया, तुम कुछ नहीं जानते थे, दुनिया में आए कुछ नहीं जानते। कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि मैं पढ़ा लिखा पैदा हुआ था, इल्ला माशाअल्लाह पढ़े लिखे नहीं आए, मगर अपने रब का इरादा ये है कि मेरे बंदे पढ़ें। रब भी ये नहीं चाहता कि ये जाहिल रहें, रब भी ये नहीं चाहता कि इन्हें मालूम ना हो, इन्हें इल्म ना हो, इन्हें मारिफत हासिल ना हो, इन्हें कुछ पहचान ना हो। अंधों की तरह आए और नाबीनाओं की तरह चले जाएं, कुछ न सीखें, कुछ हासिल ना करें। ये रब की मशीयत नहीं, अपने रब का ये इरादा नहीं। इसी मकसद के पेशे नजर अपना रब इरशाद फरमाता है वजअला लकुमुस समअ वल अबसारा वल अफइदा लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह फरमाता है अल्लाह ने तुम्हारे कान बनाए सुन के कुछ हासिल कर लिया करो, तुम्हारी आंखें बनाई देख के कुछ इल्म हासिल कर लिया करो। वल अफइदा, अल्लाह ने तुम्हारे दिल बनाए सोच समझ कर इल्म का इंतखाब कर लिया करो, चुन लिया करो। रब की मशीयत ये है कि मेरे बंदे पढ़ें, पढ़ें, आगे बढ़ें, रब के कहरो गज़ब को पहचाने, उसकी अज़मत को पहचाने, उसकी कुदरत को जाने, उसके मर्तबे को जाने, उसके अज़ाब व इक़ाब को समझें। अपने रब की मशीयत ये है वजअल लकुमुस समअ वल अबसारा वल अफइदा। अल्लाह कान ये सबब इल्म तुम्हें दे रहा है, इसके जरिए तुम्हें इल्म हासिल होगा। रब तुम्हारी आंखें पैदा फरमा रहा है, इसके जरिए तुम्हें इल्म हासिल होगा। रब तुम्हें दिल और दिमाग
अता फरमा रहा है। इनके जरिए तुम कुछ हासिल करोगे और जब हासिल कर लोगे तो तुम्हें अपने रब की मारिफत हासिल होगी, रब की पहचान हासिल होगी, उसका कहरो ग़ज़ब मालूम होगा, उसकी कुदरत के जलवे तुम देखोगे, उसकी कुदरत के जलवे देखोगे। जब तुम्हें इल्म होगा ये तमाम चीजें तुम्हें मालूम होंगी, लअल्लकुम तशकुरून, तो अपने रब के शुक्रगुजार बंदे बन जाओगे, उसकी बारगाह के सजदरेज़ हो जाओगे, पेशानी झुकाने वाले हो जाओगे। जब तक तुमने उसके कहरो ग़ज़ब को जाना नहीं, उसकी रहमतों को नहीं पहचाना, जन्नत के सवाब को तुमने नहीं जाना, जहन्नम की सख्तियों को तुमने नहीं जाना, परवरदिगार आलम के कहरो ग़ज़ब को तुमने नहीं जाना, याद रखो तुम्हारी जिंदगी में सुधार कैसे पैदा होगा, तुम कैसे आगे बढ़ोगे। पढ़ना है, आगे बढ़ना है, रब का इरादा ये है कि मेरे बंदे पढ़ें, पढ़ने के लिए भेजा, इल्म हासिल करने के लिए भेजा। बिल्कुल जाहिल बन के जिंदगी गुजारना और जानवरों की तरह चले जाना कि न वुज़ू का पता है, न नमाज का पता है, न रोजे का पता है, न हुकूक के पते हैं, न तुम्हें माँ बाप का अदब पता है, न तहसीम मालूम है, न अपने ईमान की हिफाजत पता है, न अपना अकीदा पता है। ये जाहिलों की तरह आए और चले गए। हाँ, हुआ करने में तुम बहुत आगे हो, इल्म हासिल करो तभी आगे बढ़ो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर उवैस मिल्लत, आमदे हुजूर रईसुल अत्किया, जश्न दस्तारबंदी। कुछ सीखना तो जरूरी है ना। मैं एक आध मिसाल आपको दिए देता हूँ अपने इलाके की, मुझे बताना बहुत जरूरी है। सुनिएगा जरा मेरे भाइयों, सुनो, नौजवानों सुनो। हजरत तशरीफ फरमा है, हजरत की दुआएं परवरदिगार आलम कबूल फरमाता है। दुआ लोगे, दुआ करवाओगे, बड़ा असर लाती है ये दुआएं, जिंदगियों में बड़ा रंग लाती है ये दुआएं। मांगना है किससे मांगेंगे? अल्लाह से मांगेंगे। आजकल शादी का दौर चल रहा है। मैं एक बुराई बता दूं, अगर आपको पता होता, तुम कहते हो कि हमने अपने इमाम को माना, अपने मौलाना को माना, अपने शेख को माना, अपने बुजुर्गों को माना। मुझे बताओ जरा, इमाम चीखते रहे, ये उलमा बुलंद बुलंद आवाज से आपसे कहते रहे, ये उलमा आपके सामने ये दावे करते रहे, बल्कि आपको रब के आकाम ये कह के पहुंचाते रहे कि बेपर्दगी को खत्म कर दो, नमाज पढ़ना शुरू कर दो, शादियों में कम खर्च करो। मैं देख रहा हूँ, अल्लाह अकबर, वो बदतमीजी हमारी शादियों में आई है, वो बदतमीजी आई है कि शादी हाल में एक अच्छे भले आदमी का जाना दुश्वार हो जाता है। वो नंगा नाक के औरतों के बाल बिखरे पड़े हैं, गले में दुपट्टा तक नहीं है उनके, चेहरा गैर महरमों के सामने ऐसे ही है, मुकम्मल बनावट के साथ, और जिस्म की वो सेबो ज़ीनत। अल्लाह अकबर, अच्छा खासा आदमी देखे, उसकी निगाहें हया से नीचे चली जाए। इमामों ने कहा कि पर्दा करो, तुमने नहीं कराया। इन्होंने कहा बेहयाई खत्म कर दो, तुम नहीं माने। अपने मशाइख ने कहा कि ढोल तमाशों से दूर रहो, तुम न रहे। बताओ तुमने कहा माना? ये मानना है, ये मानना है। इसको मानना नहीं कहते, ये मानना नहीं है। हाँ, अपने शेख से मोहब्बत है, अपने आलिम से मोहब्बत है, अपने मदरसे से मोहब्बत है, मगर अमली जिंदगी में देखता हूँ बिल्कुल जीरो। वो शादी में जाने वाली हमारी बहन ही होगी, वो शादी में नंगे सर बाल पखेर के जाने वाली कोई हमारी बीवी ही होगी, कोई हमारी बेटी ही होगी, वो हमारी अपनी ही तो है। जब मुसलमानों की शादी है तो गैर थोड़ी आ रहे हैं, कोई दूसरा नहीं आ रहा। अगर ये पता है उलमा के लोगों सुनो, कुरान का फरमान ये है, कुरान ये कहता है, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। ऐ लोगों सुनो, कुरान ये कहता है, ऐ हबीब, अल्लाह के बंदों से कह दो, इनसे कह दो, अल्लाह के बंदों से, तुमसे खिताब नबी से कहा गया। नबी, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिक
अपनी बीवियों से कह दो, हमारी माओं से, व बनातिका, अपनी बेटियों से कह दो, व निसाइल मुमिनीन, और ईमान वालों की औरतों से कह दो। किनकी औरतों से? ये कुरान का हुक्म नहीं, इस कुरान को हम मानते नहीं, इस कुरान पर हम अमल नहीं करते, कुरान को फॉलो नहीं करते, मानते हैं कुरान को, अपने बच्चों को हाफिज बना रहे हैं, हम कहते हैं कुरान हमारा है। अगर कोई आयतों को मिटाने की बात करे, उसके लिए हम सीना सिपर हो जाते हैं, मैदान कारसार में उतर जाते हैं, उसके लिए एहतिजाज है, उसके लिए हमारे धरने हैं। मगर तुम देखो, कहा कुरान ने वनिसाइल मोमिनीन, ईमान वालों की औरतों से कहो। हमें उनसे कोई मतलब नहीं कि जिनका मजहबी नाच गाना है, जिनकी रसूमात ही नाच गाना है, जिनका चलना फिरना ही नाच गाना है, जिनकी नशिस्तों बर्खास्त नाच गाना है, हमें उनसे मतलब नहीं। कुरान जिनको हुक्म देता है वनिसाइल मुमिनीन, ईमान वालों की औरतों से कह दो। क्या कह दो? युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन, अपने जिस्म पर सिली हुई चादर ओढ़े रखें। इस अब नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह। क्या ओढ़े रखें? जिल्बाब, चादर, सिली हुई चादर वो ओढ़े रखें, जिससे जिस्म की साख्त दिखाई न दे, बनावट और जिस्म का उतार चढ़ाव ये दिखाई न दे। इस तरह पाकीज़ा बन के ईमान वालों की औरतें रहे कि जिस्म भी छुपा रहे, उसकी साख्त भी छुपी रहे, चेहरा भी छुपा रहे। अगर इस तरह रहेंगी, माहौल में पाकीज़गी रहेगी, मुआशरे में पाकीज़गी रहेगी। कहाँ सुना हमने कुरान, कहाँ माना कुरान को, कहाँ मानी ये बातें। रब ने फरमाया आज ये अय्याशियां आम है, निकाहें बदनिगाहियां बड़ी आम है। कोई हमारा फंक्शन, कोई हमारी तकरीब ऐसी नहीं होती कि जिसमें बदनिगाहियां ना हो। रब ने फरमाया कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम, ए हबीब ईमान वाले इन मर्दों से भी कह दो, ये तुम्हारे लिए है। तवज्जो है? एक आध दो आयतों से बढ़ा दूं, इस उन्वान को बढ़ा दूं। मैं एक मिसाल दे रहा हूं आपको। कितना माना तुमने, मना किया, हम ढोल तमाशे नहीं, बैत कर ली, मान लिया, अपने आलिम से अहदो पैमान कर लिया, कह दिया नहीं करेंगे। मगर तुम्हें ये पता नहीं रहता, शादी होती है तो एक पेठी में आग लगाते हो या 10 पेठियों में आग लगा देते हो। जलसा हो रहा है, नबी का जिक्र चल रहा है, नाते मुस्तफा हो रही, इधर मेरे भाई के यहाँ शादी है बराबर में, उसे पता नहीं क्या हो रहा है, पटाखों में आग लगा दी, शैतान के भाई बन गए। कौन सा सवाब मिल रहा है आपको? उलमा मना करते रहे, तुम नहीं माने, मौलवी तुम्हें शैतान का भाई बताते रहे, अगर ये करोगे शैतान के भाई हो, कुरान का हुक्म बताते रहे, तुमने आज तक मान के नहीं दिया, फिर ये शिकायत, दुआएं कबूल नहीं, परेशान है हजरत। कुरान में रब ने फरमाया कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम, ईमान वाले मर्दों से कह दो कि अपनी निगाहों को भी नीची रखें, वयहफज़ू फुरूजहुम, और अपनी इज्जतों की हिफाजत रखें। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? किसकी हिफाजत करें? अपनी इज्जतों की, अपनी इज्जतों की हिफाजत करें। और ईमान वालों की औरतों से भी कहा गया या कुल लिल मुमिनात यगदुदना मिन अबसारिहिन वयहफज़ना फुरूजहुन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना। ये कुरान फरमाता है, ये तुम्हारा ही कुरान है, ये तुम्हारे लिए असल है, ये कानून तुम्हारे लिए है। ईमान वाली औरतों से कह दो यगदुदना मिन अबसारिहिन्ना, वो भी अपनी निगाहों को नीची कैसे रखें? बोलो।
अपनी निगाहें नीची रखें। वयहफज़ना फुरूजहुन्ना, और वो भी अपनी इज्जतों की हिफाजत रखें। वला युब्दीन ज़ीनतहुन, और अपनी ज़ीनत को हरगिज़ ज़ाहिर, सीना दिखाई न दे, उनकी कलाइयाँ दिखाई न दें, उनके चेहरे दिखाई न दें, उनके आवेशा दिखाई न दें, उनकी पासेबों की छनकार किसी दूसरे मर्दों के कानों तक ना जाए। ये पाकीज़गी तुम्हारे कुरान ने दी है, तुम्हारे मजहब ने दी है, तुम्हारे इस्लाम ने दी है। ये पाकीज़गी कहाँ हमने इख्तियार की? अपनी ज़ीनत को जाहिर न करें, अपनी ज़ीनत न दिखाएं, गैर महरमों के सामने इस तरह बेपर्दा होकर ना आए। काश मेरे भाइयों ने कुरान के इन अहकाम को माना होता, इन पे अमल किया होता, माहौल में बड़ी पाकीज़गी होती। कोई हिजाब पर उंगली नहीं उठाता, पर्दे पे कोई उंगली नहीं उठाता। हिजाब, लोगों ने हिजाब तलाश किया, हिजाब है, हिजाब है। कुरान की एक आयत सुना दूं हिजाब पर ही, नहीं सुनेंगे? तो सुभान अल्लाह बोलो यार, ऐसे हाँ बिल्कुल घूर रहे ना। सुने, एक आयत मैं सुना रहा हूँ कुरान की, बड़ा तलाश करते रहे, हिजाब 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 नहीं मिलता कुरान में। नहीं, कुरान में आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फाजिलो मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान के अशार में कितनी जगह पे लफ्ज़ हिजाब भी है और लफ्ज़ पर्दा भी है और निकाब भी आला हजरत ने इस्तेमाल फरमाया। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा का नूर बारी हिजाब में है। ये पर्दा भी है, यहाँ निकाब भी है, यहाँ हिजाब भी है। मुफ्ती शमशाद साहब माशाल्लाह। उठा दो पर्दा, पर्दा हो गया, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में है, हिजाब में है। जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से निकाब में है। यहाँ तो निकाब भी है और आला हजरत ने उस नूर के हिजाब का जिक्र किया तो आला हजरत ने फरमाया हिजाब उठने में लाखों पर्दे। अब तो बोल दो चलो आला हजरत का शेर सुना रहा हूं। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी कि वस्लो फुरकत, अजब घड़ी थी कि वस्लो फुरकत, तवज्जो है, अजब घड़ी थी कि वस्लो फुरकत, जन्म के बिछड़े गले मिले थे। नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। तवज्जो रखें, इधर देखें मेरी तरफ, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। पर्दे का ख्याल करेंगे, हर एक अपनी जिम्मेदारी को निभा ले। भाई बहन से कहे शादी में लेके जाऊंगा मगर बापर्दा, शोहर बीवी से कहे लेके जाऊंगा अगर जाना जरूरी है मगर चेहरा ढका होगा। बेटा माँ से कह दे मैं लेके जाऊंगा मगर बापर्दा। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। याद रखो तुम में का हर एक निगहबान है, मुहाफिज है, हिफाजत करने वाला है और कल कयामत के दिन उससे सवाल कर लिया जाएगा, उसकी रियाया के बारे में सवाल कर लिया जाएगा। जिनकी जिम्मेदारी उस पर थी उनके बारे में तुझसे सवाल किया जाएगा, पूछ लिया जाएगा। इसलिए हर भाई जिम्मेदारी निभा ले, हर बाप जिम्मेदारी निभा ले, हर शोहर जिम्मेदारी निभा ले। जिम्मेदारी निभा ली इंशाअल्लाह माहौल सुधरेगा और ये नंगानाथ जो घरों से बाहर निकल के शादी हालों में हो रहा है ये खत्म हो जाएगा। इसको खत्म करना होगा। सुनो, पढ़ोगे, एक मिसाल मुझे देना थी, पढ़ोगे तभी आगे। सबके सब अनपढ़ी तो आए, बोले जरा कैसे आए बोलो? अनपढ़। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं, अनपढ़ आए। डॉक्टर साहब भी तो अनपढ़ ही आए थे। हाँ हाँ, कोई डॉक्टर हो तो बुरा ना माने, वो दुनिया में आके ही तो पढ़े। डॉक्टर साहब ने आके भी तो दुनिया में ही पढ़ा, मगर पढ़ पढ़ के तवज्जो रखे अपने नौजवान, दुनिया में पढ़े, पढ़ पढ़ के आगे बढ़े। इतने आगे बढ़ गए कि नब्ज देखी, आपका टेम्परेचर पहचान लिया।
इतने आगे बढ़े, आला लगाया, सीने के अंदर की हरकत को जान लिया, आपके सीने पे मशीन रखी, आपके फेफड़ों के दाग धब्बों को पहचान लिया, आपके पेट पर एक मशीन रखी तो अगर लेडीज है, बच्चा है तो बता दिया उसने कि कितने दिन का है, कितने दिन के बाद दुनिया में आएगा। सन के जरिए ही सही, जरा तवज्जो, मैं बता रहा हूँ कि ये तरक्की है, वो बता रहा है कि पेट में, ये भी बता रहा है कि लड़का है कि लड़की है, आपका इलाज कर रहा है। कैसे इलाज? वो देख देख के कर रहा है, मशीन के जरिए अंदर का देख रहा है। और डॉक्टर ने आके ये नहीं बताया कि आपके गुर्दे के अंदर पथरी है कि पित्ते के अंदर पथरी है। कौन बता रहा है? ये नहीं बता रहा है। नहीं बोलोगे टांगे फैला के बैठे हो, करीब आ जाओ तो अच्छा है यार। दीवार तुम्हारी कमर अगर हट जाएगी तब भी खड़ी रहेगी। हाँ, आपकी कमर के सहारे नहीं, आगे बढ़ के बैठो इत्मीनान से। फिर बोलो मिलके सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। हाँ, जल्दी जल्दी मैं बात पूरी कर रहा हूँ। डॉक्टर आया, उसने मशीन के जरिए बड़े अंदर का बता दिया, पित्ते के अंदर पथरी है। वो बाहर बैठे बैठे डॉक्टर बता रहा है, पढ़ पढ़ के तरक्की कर रहा है ना, तरक्की की डॉक्टर ने बता दिया। गुर्दे के अंदर अगर पथरियां हैं वो बता देता है। इस कदर तरक्की की अनपढ़ आने वाले डॉक्टर ने, पढ़ पढ़ के इस कदर तरक्की की, इस कदर कि उसने दिल की बाईपास सर्जरी कर दी, आपके सीने पे मशीन रख दी जो दिल को पूरी हरकत फराहम कर रही है। इतनी तरक्की की कि आपके दिल की नसों को सीधा कर दिया। अगर पिलोक हो गई है उनमें अगर चर्बी जम गई है तो उनको साफ कर दिया। ये अनपढ़ आने वाले डॉक्टरों की बोलो तरक्की है कि नहीं है? मेरे भाई तरक्की है कि नहीं है? जरा बताते भी रहे, एहसास दिलाए। जब आपका वजूद यहाँ है ना तो दिमाग भी यहीं हाजिर रहना चाहिए। दिमाग हाजिर रख के सुनो, तभी समझ में आएगा। अनपढ़ आने वाले की ये पढ़ पढ़ के तरक्की है कि इतनी अंदर का बता रहा है, डॉक्टर बता रहा है। हजरात मोहतरम तवज्जो चाहूंगा। हाँ, थोड़ी सी जरा जहन इनके इधर उधर जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। खत्म करना तकरीर? बिल्कुल नहीं बढ़ूंगा आगे अगर आप चाहेंगे तो फिर यानी आप यहां बैठे मगर सोच जने कहा है, कहीं अपने क्लिनिक पे तो नहीं पहुंच गए? सुन ले जरा गौर से, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। देखो आपकी तवज्जो अगर इधर उधर जाएगी मैं तकरीर नहीं करूंगा, वहीं खत्म कर दूंगा। सुनो मोहब्बत से। इस अफरा तफरी को थोड़ा सा खत्म कर लें यार, है ना? हाँ, थोड़ी देर के लिए बैठ लें, जो ज़रूरत है वो हो जाती है पूरी, बाद में भी हो जाएंगी। अभी शुरू किया, ये सुनने आए हो, जलसा है भाई, जलसे में बैठो, सुनो, यानी इत्मीनान से कुछ लेके जाओ, कुछ हासिल करो यार। अनपढ़ आने वाला डॉक्टर पढ़ पढ़ के तरक्की कर ले तो अंदर तक का बता दे, ये तरक्की है। गुर्दे के अंदर का बता दे। रब अपने आका के बारे में इरशाद फरमाता है, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाह फरमाता है रहमान जिसने पहले कुरान सिखाया। क्या सिखाया पहले? फिर इंसानियत की जान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के तरक्की करे तो बता दे गुर्दे के अंदर पथरी है, पित्ते के अंदर पथरी है, और ज्यादा बताता है तो ये बता देता है कि इनका साइज क्या है, इनका mm क्या है, उनकी तादाद कितनी है, एक पथरी है कि 4 पथरियां हैं। ये अनपढ़ आने वाले की बोलो पढ़ पढ़ के तरक्की तो है, पढ़ पढ़ के तरक्की है कि नहीं है? ये तरक्की तो है, वो तरक्की कर रहा है, मगर रब जिसे पढ़ा के भेजता है उसकी शान अगर देखना चाहते हो, रब जिसे पढ़ा के भेजे, रब अपने पास पहले कुरान पढ़ाए, फिर इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा फरमाए। उनकी शान ये है, उनकी शान का आलम ये है कि अबू जहल मुट्ठी में बंद करके पत्थरियां ही तो लाता है। क्या लाता है बोलो? हाँ, वो पथरी वाली मिसाल मैं आपके सामने रखे देता हूँ। डॉक्टर पथरी अंदर की बता रहा है, पित्ते के अंदर, गुर्दे के अंदर की पथरी, ये डॉक्टर बता रहा है। ठीक है, बड़ा कमाल है। मगर अबू जहल आया, मुट्ठी बंद की, बोला मोहम्मद बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? मेरे आका ने पथरियां बताई। बोलियो बोलियो,
बताई नहीं बताई, आका ने नहीं बताई। अगर बता देते तो जाहिर बात है डॉक्टर खड़ा हो जाता, बोलता कि अगर पत्थरियां मुस्तफ़ा ने बता दी हैं अबू जहल के हाथ की तो क्या कमाल है, मैं भी तो मशीन के जरिए देख के बता रहा हूँ, अंदर की बता रहा हूँ। अब जरा मैं नतीजे फैला रहा हूँ, सुनिएगा। अनपढ़ आने वाला पत्थरी बता दे, तादाद बता दे, उनका MM बता दे, उनका साइज बता दे, मगर रब जिसे पढ़ा के भेजता है वो पत्थरियां नहीं बताता कि तेरी मुट्ठी में पत्थरियां हैं, बल्कि वो पत्थरियों से बुलवा के जमाने को दिखाता है कि दुनिया में अनपढ़ आने वाला ये पत्थरी बता सकता है, मगर रब जिसे पढ़ा के भेजे पत्थरियां कलमा पढ़ के उसकी शान बता देती। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मुस्तफ़ा। अनपढ़ आए हो, पढ़ पढ़ के तरक्की करोगे। चांद पे तुम गए हो, चांद के पीछे तुमने कैमरे भेजे हैं, बड़े साइंसदा तुम बने हो, फलासफर तुम बने हो, बड़े बड़े डॉक्टर तुम बने हो, तुमने बड़ी तरक्की की है। पढ़ोगे तो तरक्की करोगे। ये दौर तरक्की का है, ये दौर तरक्की का है, ये दौर आगे बढ़ने का है। मगर याद रखो, सिर्फ दुनियावी तालीम होगी तो ये तरक्की सिर्फ दुनिया में होगी। अगर दीन की तालीम होगी तो ये तालीम दुनिया में भी तरक्की का बाइस होती है। और कब्र में जाते हैं तो ये इल्म साथ नहीं जाता, साथ जाता है। कुरान का इल्म साथ जाता है, दीन का इल्म कब्र में साथ जाता है। दुनिया में माल वाले को माल की हिफाजत करना पड़ती है, मगर इल्म वाले की हिफाजत करता है, इल्म हिफाजत करता है। जहां जाएगा उसका इल्म हिफाजत करेगा, इल्म हिफाजत करेगा। दीन की तालीम में दुनिया की भी तरक्की है, दीन की भी तरक्की है, कब्र में भी तरक्की है, इंशाअल्लाह मैदाने क़यामत में भी तरक्की है। पढ़ोगे तभी तरक्की करोगे, इसलिए दीन का इल्म भी हासिल करो, जितना जरूरी है उतना पढ़ो। और अगर दुनियावी तरक्की चाहिए तो दुनिया भी हासिल करो। हमें वकीलों की जरूरत है, हमें जजों की जरूरत है, हमें डॉक्टरों की जरूरत है। आज जमाना जिस राह पे जा रहा है, इस दुनिया में अपने वजूद को बाकी रखने के लिए, अपने इस फ्यूचर को, अपने छोटे बच्चों को आगे बढ़ाना होगा, इन्हें पढ़ाना होगा। बड़ी खुशी होती है इस इलाके में जब ये इदारे चलते हैं और एक दूसरे से सबकत लेने का जज्बा होता है। काय में, चंदे में, उस मदरसे में इतने हुए हैं तो मकसूदिया में इतने होना चाहिए। ऐसा मैं सुन रहा था। हाँ, तकरीर खत्म कर दी बीच में। हाँ, उन्वान को मैंने आधा अधूरा छोड़ दिया, अब आगे नहीं बढ़ूंगा। बता रहा हूं मैं, चूंकि आपका वजूद यहाँ है, मैं देख रहा हूं, मगर जहन यहाँ नहीं है, आपकी हाजिरी यहाँ नहीं है। हाजिरी जब ही होती है जब दिल उसी जगह पे मौजूद हो। गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझो वहीं हमें भी दिल हो जहां हमारा। तुम्हारा दिल यहाँ है ही नहीं, दिल नहीं है यहाँ, दिल नहीं है यहाँ, पता नहीं कहाँ है, किस जगह हो और क्या सोच रहे हो। जल्दी जाए, छुटकारा मिल जाए, कुछ भी तो कर लो, खुद भी तो कुछ कर लो, खुद भी तो कर लो कुछ। सब पीरों पे छोड़ोगे, सब अपने बुजुर्गों पे छोड़ दोगे, खुद कुछ नहीं। रात में मुसल्ला बिछा के 2 रकात नमाज नफल पढ़ने या तहज्जुद पढ़ने की आदत डालो, हाथ उठाओ और रात की तन्हाइयों में दुआ करो। मुल्क के लिए दुआ करो, अपने वजूद के लिए दुआ करो, अपनी सलामती के लिए दुआ करो, अपने घर बार के लिए दुआ करो, अपनी जमीनों की बका के लिए दुआ करो, अपनी नस्लों को शाद रखने के लिए दुआ करो। ये रात की तन्हाइयों में उठो और 2 आंसू बहाने की आदत डाल लो, आंसू बहाने की आदत डाल लो। रात के वक्त में रो रो के मांगो, गिड़गिड़ा के मांगो, आंसू बहा के मांगो। माँ भी उस वक्त तक दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोता नहीं।
पेट में दर्द अगर है तब बच्चा रोएगा, प्यासा है तब बच्चा रोएगा, उसे पानी की हाजत है तब बच्चा रोएगा, दूध की जरूरत है तब बच्चा रोएगा। हर हाल में उसका रोना एक सा है, गिड़गिड़ाना एक सा है। भूख लग रही तब भी ऐसे ही रो रहा है, पेट में दर्द है तब भी ऐसे ही रो रहा है, पानी की जरूरत है तब भी ऐसे ही रो रहा है, बीमार है तब भी ऐसे ही रो रहा है। वो रो रहा है और जब जब रोया तब तब माँ ने उसका ख्याल रखा। जब जब रोया तब तब ख्याल रखा गया, जब जब आंसू बहाए बच्चे ने तब तब माँ ने उसकी जरूरत को पूरा किया। तो जब बचपन में तुमने रो के मांगा था तो अब जवानी में रो के नहीं मांगोगे हैं? अब जवानी में रो के नहीं मांगोगे, बुढ़ापे में रो के नहीं मांगोगे। याद रखो तुमने अब जवानी में आकर बुढ़ापे में होकर रोना छोड़ दिया तो रब ने तुम्हारी दुआएं कबूल करना छोड़ दिया, दुआएं कबूल करना छोड़ दिया। तन्हाई में रो, आंसू बहाओ, अपने रब को याद करो, कुछ पढ़ो, बैठो, कभी जाग लिया करो, हाथ उठा लिया करो, दुआएं कर लिया करो। ये दुआएं बड़े काम आएंगी। रात का जागना तुम्हारे काम आएगा, अल्लाह अल्लाह करना तुम्हारे काम आएगा। ये जो मदरसों में देने के जज्बे हैं ना, इससे बड़ी खुशी होती है। वो एक हदीस शरीफ मैं बता दूं, रंडी बाजियों में मुसाबके होते हैं। तो 10,000 की लाया, मैं 20,000 की लाऊंगा। तो डी जब आज 5,000 का लाया, मैं 10,000 का लाऊंगा। मगर यहां ये क्या, कौन सा गांव है? बेरखेड़ा, बेलवाड़ा, ये कई गांव मिले हैं यहाँ और इसके अतराफ में, जैसे सरकड़ा वगैरह। यहाँ के जब हालात देखते हैं बड़ी खुशी होती है। चंद देने में मुसाफा करते, मैं पूछ रहा था मुफ्ती शमशाद साहब और कारी साहब, हमारे मौलाना साहब, इनसे पूछ रहा था कितना चंदा हुआ? बोले हजरत 7 लाख से ऊपर हो गया। उधर कितना हुआ था? बोले 9.5 लाख पहुंचा था। तो मैंने कहा बहुत अच्छे लोग हैं, इसमें मुसाबका रहता है, इसमें आगे बढ़ने का जज्बा रहता है। एक दूसरे से कंपटीशन पे अगर खर्च करना है तो कहां करोगे? अल्लाह के घर में, रसूलुल्लाह के घर में, दीन के काम में, अच्छे कामों में एक दूसरे से बढ़ के खर्च करो। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस पाक मरवी, हजरत उमर फारूक इरशाद फरमाते, अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नतसद्दक़ा। हजरत उमर फारूक ने हमें हुक्म दिया कि हम कुछ सदक़े का माल लेके आए। बोलो सुभान अल्लाह। क्या लेकर आए? सदक़े का, सदक़े का कुछ माल लाए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक शौक देखिए जरा, जज्बा, और जज्बा मुसाबका देखिए, आगे बढ़ने का, कंपटीशन का जज्बा यहाँ देखें। हजरत उमर फारूक ने अपने दिल में कहा, खुद कहते हैं, तवज्जो, हजरत उमर फारूक, फ़कान ज़ालिका इंदी मालन। हजरत उमर फारूक बोले, उन दिनों जब अल्लाह के रसूल ने मुझसे सदक़े का माल लाने के लिए कहा, हमसे कहा, तो उस वक्त मेरे पास कुछ माल जमा था, मेरे पास माल मौजूद था। फ़कान ज़ालिका इंदी मालन, मेरे पास माल था उस वक्त। मैंने अपने दिल में कहा, फ़कुल, तो मैंने कहा, अल-यौम अस्बिक़ु अबा बकरिन इन सबक़तुहु यौमन। अबू बकर से अगर कभी बढ़ सकता हूं मैं आगे, तो आज चूंकि माल है मेरे पास, आज इस नेकी में आगे बढ़ जाऊंगा। माल देने में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आज मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अगर माल में आगे बढ़ सकता हूं, इस नेकी में आगे बढ़ सकता हूं। कहते मैं गया, घर पहुंचा, फजीतो बिनिस्फ़े माली, तो जितना माल था सारे माल का मैंने आधा आधा किया, आधा इधर आधा उधर, आधा लिया, रसूलुल्लाह की बारगाह में ले आया, आधा माल। मेरे आका ने एक बड़ा प्यारा सवाल किया, यहाँ गौर कीजिए। आका ने सवाल किया तो क्या सवाल किया? ये नहीं पूछा उमर कितना माल लाए हो, ये नहीं पूछा, सवाल ये नहीं, यहाँ सवाल ये किया आका ने उमर से, ए उमर, माल माँ अब कई तल अहलिक, लाए कितना ये नहीं, अपने घर वालों के लिए कितना छोड़ के आए हो ये बताओ।
तुम नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह। कितना छोड़ के आए, सवाल ये है, ये सवाल पहला, चूंकि बाद के सवाल के जवाब की तमहीद थी इसलिए सवाल किया, माँ अब कई तले अहली, उमर अपने घर वालों के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए कितना माल छोड़ के आए, जरा ये बताओ। तो हजरत उमर कहते फकुल तो मिसलहू या रसूल अल्लाह, जितना लाया उतना ही छोड़ आया। मतलब ये कि आधा ले आया, आधा जज्बा था आगे बढ़ने का। हजरत अबू बकर सिद्दीक से हजरत उमर फारूक को आधा छोड़ आया, आधा ले आया। दिल में सोच रहे थे आज तो आगे बढ़ जाऊंगा, चूंकि माल है मेरे पास, आधा ले आया, बढ़ जाऊंगा। इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक घर पहुंचे और कितना लिया, फजाअ बिकुल्ले मा इंदहू, फजाअ बिकुल्ले मा इंदहू। हजरत अबू बकर घर पहुंचे और जितना था सब इकट्ठा किया और सारे का सारा ले आए। ये है कंपटीशन, ये है मुसाबका, ये है आगे बढ़ने का जज्बा। सब लिया, ले आए मुस्तफा की बारगाह में और आके पेश फरमा दिया, या रसूल अल्लाह। ले आया, मेरे आका ने यहां भी यही सवाल किया, ये नहीं पूछा कितना लाए, ये नहीं पूछा कितना लाए। अगर बता देते तो वो कह देते आधा लाया, ये कह देते पूरा लाया, ये नहीं पूछा। सवाल यहाँ ये, आका ने फरमाया माँ अब कई ताल अबू बकर, तुम भी बताओ कि तुम अपने बीवी बच्चों के लिए कितना छोड़ के आए, कितना छोड़ के आए अपने बीवी बच्चों के लिए, तुम भी बताओ। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, माल तो सब ले आया, अब क़ैतुल्लाह व रसूलहू ले अहली। हजरत उमर फारूक का जवाब सुनो, ईमान ताज़ा होगा। समझ में भी अगर आए तो सुभान अल्लाह जरूर बोलेंगे। हजरत उमर फारूक ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, माल तो सब ले आया मगर घर अल्लाह और उसका रसूल छोड़ आया। अल्लाह पर भरोसा छोड़ के आया, रसूलुल्लाह की रहमत के साए छोड़ के आया, अपने अल्लाह की अता पर मुझे पूरा वो एतमाद है, रब की अता की उम्मीद छोड़ के आया, मेरा रब देगा। सब ले आया। हजरत उमर फारूक यहाँ अब खामोशी से दिल में, रिवायत उन्होंने बयान की, कहते अब मैं समझ गया मैं कभी अबू बकर से आगे कभी नहीं आगे बढ़ सकता। मुसाबका इसमें होना चाहिए, आगे बढ़ने का जज्बा इन चीज़ों में होना चाहिए। बहरहाल इदारा है, दीनी इदारा है, बहुत मेहनत से ये उलमाए किराम, मौलाना आरिफ साहब, मुफ्ती शमशाद साहब और इनकी जो टीम है माशाअल्लाह उलमाए किराम की बहुत मेहनत से पढ़ाती है। और ये याद रहे, सिर्फ दीन ही नहीं बल्कि दीन के साए में ये अंग्रेजी में बोलते हुए बच्चे आपने सुने, दुनियावी तालीम भी हो रही है। इदारा काफ़ी बड़ा है, अराकीन की काफी जिद्दोजहद है, मेहनतें हैं, कोशिशें हैं और जाए वकूफ बिल्कुल पुरसुकून जगह है, बहुत अच्छी जगह है। मदरसे का ख्याल रखना, पढ़ोगे तो तरक्की और पढ़ोगे नहीं तो तरक्की। याद रखो, पढ़ो, पढ़ाओ, बच्चों तुम भी सीखो और बच्चों को सिखाओ और जो अपने कवानीन हैं इन पर अमल शुरू कर दो। खूब की सैर चमन, फूल चुने, शाद रहे, बाग़बां जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। ये किस्से लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ कहा गया आगाज़ बाब था, सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम का दूल्हा। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। गमज़दों को रज़ा मुस्ततीजे के है, बेकसों का सहारा हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मिस्ल फारस नजद के कलए गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रज़ा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते। अस्सलाम वालेकुम।